Hello everyone, this is Sunita Singh, your EVS teacher, and today I am going to explain question and answer of workbook. So let's start. Question number 1. Question number 1 is write the places or states where the following are used to travel. उस states का नाम बताना है जहाँ पर ये जो vehicles हैं चलते हैं. तो क्या है ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है. अब जुगाड़, फर्स्ट वन इज़ जुगाड़. जुगाड़ कहाँ चलता है? गुजरात में. तो और ये कैमल कार्ट आर यूज्ड इन राजस्थान. बैम्बू ब्रिज इज यूज्ड इन असम. वल्लम इज यूज्ड इन केरला. रोप ब्रिज इज यूज्ड इन लद्दाख. रोप ब्रिज का मतलब रस्सी का ब्रिज, यानी कि लोहे की जो रस्सी होती है, इसका मतलब है ट्रॉली से. तो ये ट्रॉली कहाँ होती है? लद्दाख में. क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द फॉलोइंग. Camel cart is equal to bullock cart. Bamboo bridge not strong. Cement bridge strong. Rope bridge Ladakh is equal to Wallam Kerala. Snowy path Kashmir is equal to rocky path Uttarakhand. Question number 3. Question number 3 is you have seen how children use different kinds of bridges to cross river and another uneven areas to reach. आपने देखा है कि बच्चे कितने ही अनइवन एरिया से स्कूल पहुंचते हैं. तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं. क्वेश्चन ए नंबर इज इफ़ यू हैड ए चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ एंड वाई. अगर आपको चांस मिले तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करेंगे? आई वुड लाइक टू यूज़ सीमेंट ब्रिज. नेचुरली कोई भी सीमेंट का ही ब्रिज यूज करेगा बिकॉज इट इज़ स्ट्रोंगर एंड सेफर देन द बैम्बू ब्रिज, क्योंकि यह बैम्बू ब्रिज की तुलना में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल. इफ़ येस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक. तुम्हारे आप लोगों को स्कूल आने के जो रास्ते में क्या कोई ब्रिज क्रॉस करनी पड़ती है, और यदि करनी पड़ती है तो कौन सी? येस आई हैव टू क्रॉस सीमेंट ब्रिज. हाँ, हमें सीमेंट का ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है ऑन द वे टू माई स्कूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी. फाइंड आउट फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स what kinds of breeds were there when they were young. अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पता कीजिए कि जब वे लोग यंग थे तो उनके समय में कौन सा ब्रिज का यूज़ होता था. At that time there were only bamboo bridge and wooden bridges. उस समय में केवल बैम्बू ब्रिज और वुडन ब्रिज होते थे. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. क्या कोई ब्रिज है आपके घर के आसपास? Where is the bridge? जैसा कि फिगर में आपने बुक में देखा होगा. It is over water, over a road between two mountains or somewhere else. तो फिगर में बताया गया है कि it is over water. B number is who all use the bridge. कौन लोग ब्रिज का यूज़ करते हैं? इज़ इट यूज बाई पीपल और फूड एंड ऑल्सो बाई व्हीकल्स एंड एनिमल्स. यह क्या पीपल के द्वारा यूज़ होता है या व्हीकल्स चलते हैं इसमें या एनिमल्स? या क्या इट इज़ यूज्ड बाई पीपल ऑन फूड, पैदल चलने वालों के लिए, या व्हीकल्स के लिए, या एनिमल्स के लिए? इट इज़ यूज्ड बाई ऑल. डज द ब्रिज सीन टू बी ओल्ड और इज़ इट न्यू. क्या यह नया ब्रिज है या पुराना? द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड. डी नंबर इज फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग द ब्रिज. लिस्ट ऑफ वन ऑफ देम. अब ब्रिज बनाने में कौन कौन सी मटेरियल का यूज़ होता है? तो सभी जानते हैं आप सब. सीमेंट का यूज़ होता है. स्टोन चिप्स, ब्रिक्स, सैंड्स, आयरन रॉड्स, पीलर्स एक्सेट्रा वेयर यूज टू मेक द ब्रिज. ये सब क्या है ना, बालू उलू, सीमेंट, ब्रिक्स, ईंटों की मदद से ब्रिज बनता है. सो नेक्स्ट इज वर्कशीट 2. हैव यू सीन एनी काइंड ऑफ बोट्स, एनी अदर काइंड ऑफ बोट. क्या आपने कुछ दूसरा बोट देखा है जैसे कि ये फिगर में दिया हुआ है, इसके अलावा भी? येस आई हैव सीन लार्जर बोट्स
विथ स्मॉल रूम्स। मैंने बड़े बड़े बोट को देखा है जिसमें रूम्स होते हैं। कैन यू थिंक अदर वेज टू विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर? क्या आप दूसरे तरीके से बता सकते हैं जिससे हम वाटर में ट्रैवल कर सकें? वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर यूजिंग मोटर बोट, शिप्स और स्टीमर। हम लोग मोटर बोट, शिप्स और स्टीमर की मदद से भी ट्रैवल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज फ्रॉम Have you ever sat in a camel cart or horse carriage tonga? Where did you climb on it yourself or did someone help you? क्या आप कभी कैमल कार्ट पर चढ़े हैं या तांगा पर, हॉर्स कैरियज घोड़ा गाड़ी जिसे कहते हैं? डिड यू क्लाइंब इन ऑन इट योरसेल्फ? क्या यह खुद से चढ़ पाए हैं? और डिड समवन हेल्प, या कोई आपको मदद किया है? तो यस, I sat in a horse carriage while going to my grandpa's home. जब मैं अपने दादाजी के घर गया था तब मैंने हॉर्स कैरेज का यूज़ किया था, या मैं उस पर चढ़ी थी या चढ़ा था। माई अंकल हेल्प मी टू क्लाइंब ऑन तोंगा, और मेरे अंकल ने मुझे तांगा पर चढ़ने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू फील राइडिंग इन द कार्ट? आपको कैसा महसूस होता है उस कार्ट पर राइडिंग करने के बाद? ऑल्सो शेयर एक्सपीरियंस इन द क्लास। तो क्या होगा? आई एन्जॉयड द हॉर्स कैरियज राइड वेरी मच। मैं हॉर्स कैरियज राइड को बहुत ही एन्जॉय किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डू यू हैव बुलक कार्ट्स वेयर यू लिव? क्या तुम्हारे पास आसपास कहीं बुलक कार्ट्स हैं जहाँ तुम रहते हो? तो नो, अगर है तो यस लिखिए, नहीं है तो नो लिखिए। डज इट हैव ए रूफ? क्या इस पर रूफ होता है बुलक कार्ट्स पर? यस, सम ऑफ देम हैव रूफ बट नेक्स्ट इज बट बुलक कार्ट्स मैनी बुलक कार्ट्स डोंट हैव रूफ। यानी कि बहुत से जो ऐसी बैलगाड़ियाँ होती हैं उसमें रूफ नहीं होता है और कुछ में होता भी है। लेकिन यदि आप आंसर में ये भी लिख दें कि रूफ नहीं होता है तो वो भी मिस्टेक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? दे हैव लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। और उन जो बैलगाड़ी होती है उसमें कैसे व्हील्स होते हैं? वो लकड़ी के व्हील्स होते हैं जिसमें आयरन रिम्स होता है। आयरन रिम्स मतलब जैसे कि एज उसका जो होता है ना वो आयरन का होता है, लोहे का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ़ येस हु टॉट यू टू राइड? क्या आपने कभी बाइसिकल चलाया है? इफ़ येस हु टॉट यू टू राइड? यदि चलाया है तो किसने आपको सिखाया है? तो आंसर इज़ येस, माई एल्डर ब्रदर टॉट मी टू राइड। मेरे बड़े भाई ने मुझे सिखाया है, या फिर मेरी दीदी ने सिखाया है, या जो भी आपके सिखाए हों उनका नेम रखना है। हाउ मैनी चिल्ड्रेन कम ऑन बाइसिकल टू योर स्कूल? कितने बच्चे आपके स्कूल में आते हैं बाइसिकल का यूज़ करके? तो मैंने लिखा है 100, लेकिन आप कुछ और भी लिख सकते हैं। 100 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी, अबाउट 100 चिल्ड्रेन कम ऑन बाइसिकल टू अवर स्कूल। सो नेक्स्ट move to worksheet 3. Question number 1 is do you have such vehicles in your area? ये फिगर देखकर बताइए कि क्या इस तरह का व्हीकल्स है आपके एरिया में? नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट इन माई एरिया बट अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल्स आर देयर इन माई एरिया। इस तरह के तो व्हीकल्स नहीं है, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई और व्हीकल्स है। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? क्या आप कहते हैं उस एरिया में? वी कॉल देम डीजल पम्प सेट कार्ट। हम इसे डीजल पम्प सेट कार्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी इज वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? क्या इस पर पसंद करेंगे आप राइडिंग करना? तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस पर पसंद नहीं करेंगे और कुछ बच्चे हैं उसको अच्छा लगेगा पसंद करना। तो मैंने लिखा है येस, आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज डेट वुड बी ग्रेट फन। ये मुझे पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मज़ा आएगा। Move to another question. Can you tell, question number D, can you tell why it is called जुगाड़? क्या बता सकते हैं कि इसे जुगाड़ क्यों कहा जाता है? It is called
जुगाड़ because it is made of putting together parts from different vehicles and machines. That means engine wooden parts from different things. यानी कि इसे जुगाड़ इसलिए कहा जाता है कि ये वेस्ट मटेरियल से बनता है। इसका आगे का जो पार्ट होता है वो मोटरसाइकिल का होता है, पीछे वाला जो है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, इसलिए इसे जुगाड़ व्हीकल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन इन ए थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या कभी अपने ऐसे जंगल में या गए हैं या इन प्लेस से होकर गुजरे हैं? येस, आई हैव बीन इन ए थिक जंगल वाइल आई वेंट टू विजिट ए नेशनल पार्क विद माई पेरेंट्स। मैं ऐसे जंगल से होकर गुजरा हूँ क्योंकि जब मैं उस वक्त गुजरा हूँ जब मेरे पेरेंट्स मुझे नेशनल पार्क दिखाने ले गए थे। राइट योर एक्सपीरियंस। अब उस जंगल का एक्सपीरियंस आपको लिखना है। जंगल इज़ फुल ऑफ लार्ज ट्रीज, देयर इज़ ऑलवेज साउंड ऑफ बर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने यही लिखा है कि जंगल में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और एनिमल्स के साउंड और बर्ड्स का साउंड हमेशा हमें सुनने को मिलता है। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। See this picture. Question number A is, have you ever seen so much snow? Where? In films or somewhere else? क्या आपने इतना सारा स्नो कहीं देखा है? देखा है तो कहाँ? ये फिल्म में या कहीं और? तो आंसर है इसका yes, I have seen so much snow in films. तो हम लोगों ने इतना सारा स्नो फिल्म्स में देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज B number. Do you think such places have snow all the time? Why? क्या आप सोचते हैं कि इन प्लेसेस में स्नो हमेशा रहता है? Yes, such places have snow most of the time because these places are very cold and located at great height from the surface of the earth. हाँ, इन सब प्लेसों में हमेशा स्नो रहता है क्योंकि यह बहुत ही ठंडा एरिया होता है और यह बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन बच्चों, ऐसा भी कुछ जगह होता है जहाँ पर थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है, तो अगर वो स्नो भी पड़े तो वो मेल्ट भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ठंडी जगह पर ये जो है वैसे ही रहता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कशीट 4. Question number A is, do you face difficulties on the way to your school? आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है अपने स्कूल जाने के लिए रास्ते में? नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। हमें कोई डिफ़िकल्टी का कोई भी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर B इज़, विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल? वाई? किस मंथ में आप स्कूल जाना पसंद करेंगे और क्यों? तो ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। वैसे मैंने यहाँ आंसर में लिखा, आई लव गोइंग टू स्कूल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एज इट इज़ नाइदर टू कोल्ड और नॉट टू हॉट इन दिस मंथ। मैं अक्टूबर में स्कूल जाना पसंद करूँगी क्योंकि इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ही ज़्यादा ठंडी होती है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में है, आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैम्बू ब्रिज एंड सीमेंट ब्रिज? बैम्बू ब्रिज में और सीमेंट ब्रिज में क्या डिफरेंस है? Cement bridge is made of cement bricks and iron rods. On the other hand, a bamboo bridge is made of bamboo sticks and rope. सीमेंट ब्रिक जो होता है सीमेंट से और ईंटों से और आयरन रोड से बना होता है, जबकि बैम्बू ब्रिज होता है बैम्बू स्टिक से और रोप से यानी रस्सी से बना हुआ होता है। और सीमेंट ब्रिज इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन बैम्बू ब्रिजेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, move to next question. Next question is, how many people do you think can cross cement bridge at one time? कितने लोग सीमेंट ब्रिज को एक समय में क्रॉस कर सकते हैं? Many people can cross the bridge at one time. बहुत सारे लोग क्रॉस कर सकते हैं। Next question number C is, here is question number C. If the bridge was not there, imagine what difficulties there would be if the bridge was not there. कौन सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा यदि ब्रिज वहाँ नहीं हो तो if the bridge was not there people will not be able to cross rivers or drains easily. They will have to use boats. अगर वहाँ ब्रिज नहीं हुआ है तो लोगों को रिवर क्रॉस करके आना जाना पड़ेगा, उन लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, बोट का यूज़ करना पड़ेगा।
Now move to our next question, that is question number D. Do you also have punishment in your school? What kind? क्या आपके स्कूल में कोई पनिशमेंट है, और है तो किस तरह का है? येस, वी हैव पनिशमेंट इन माई स्कूल. वन हैज़ टू कीप स्टैंडिंग विथ फेस टूवर्ड्स द वॉल. हाँ, हमारे स्कूल में पनिशमेंट है, किसी को यदि कोई मिस्टेक करता है, कोई गलती करता है, तो उसे बोर्ड के पास दीवार की तरफ खड़ा मुँह करके खड़ा करवा देते हैं, फेस करके खड़ा करवा देते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ई इज़ डू यू थिंक पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल? क्या पनिशमेंट स्कूल में होना चाहिए? तो ये तो आप खुद भी लिख सकते हैं, येस पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, अदरवाइज देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन गुड एंड बैड स्टूडेंट. ये या लिख सकते हैं कि इसके अलावा भी आप कुछ दूसरा लिख सकते हैं, लेकिन यदि पनिशमेंट नहीं रहा तो अच्छे और बुरे स्टूडेंट्स में भेदभाव पता नहीं चलेगा कि कौन अच्छा बच्चा है, कौन कौन वीक बच्चा है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F इज़ पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स? क्या पनिशमेंट ही एक सॉल्यूशन है कोई भी गलती का? मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स. कुछ रूल्स बनाइए ताकि इसे मिसडीड्स को रोका जा सके. तो नो, पनिशमेंट इज़ नॉट ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड. पनिशमेंट इज़ नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू मिस्टेक. मिस्टेक के लिए कोई पनिशमेंट ही केवल उपाय नहीं है. देयर आर अदर मेथड्स लाइक स्टूडेंट्स हु बिहेव वेल शुड बी रिवार्डेड. यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं, अच्छा वर्क करें, अच्छे काम करें, तो उसको रिवॉर्ड किया जाए, रिवॉर्ड दिया जाए, प्राइज़ दिया जाए. सेकेंड है देयर शुड बी मार्क्स अलॉटेड इन द एग्जामिनेशन फॉर नॉट डूइंग एनी मिसडीड्स. और उन लोगों को मार्क्स में एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलना चाहिए ताकि वो उनको लगे कि हाँ मैंने कोई मिसडीड्स नहीं किया है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्कशीट 5 में आपको केवल फिगर बनाना है. ड्रॉ पिक्चर ऑफ ए ब्रिज. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज. यहाँ पर एक ब्रिज बनाइए जिससे पता चले कि कोई पीपल, कुछ लोग या फिर ट्रेन या एनिमल्स वगैरह इसको क्रॉस कर रहे हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन है मेक अ ड्राइंग ऑफ अ कार्ट. अब यहाँ पर एक कार्ट की, यहाँ कार्ट बनाना है, CART कार्ट बनाना है. ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर ड्रीम. आप अपने ड्रीम स्कूल का एक पिक्चर बना सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रीम स्कूल जो है, मैंने वैसे हिंट्स के लिए आप लोगों को ये फिगर दिखा दिया है, ये देख लीजिए, और आप बेटर वे में बना सकते हैं. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.